Hello students, welcome to Genius Academy. Today we are going to learn one more important topic, one more important chapter, direct and indirect speech. Now this chapter is very important from 9th standard to 12th standard point of view. ठीक है? Now in this chapter generally in board exam the question comes for 2 marks. ठीक है? ये एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है because it is a bit difficult chapter. I won't say it's very difficult chapter. It is just a little bit difficult, but I'll make it easy for you. So first we need to understand कि direct speech क्या होता है. देखो speech तो मतलब कोई बोली हुई बात हम कहते हैं, ठीक है. अब direct और indirect इसमें difference क्या है. तो जैसे देखो मैं कहता हूँ अभी जैसे यहाँ पे the sentence is given, she said it's cold. ये ठंडा है, ठीक है. अगर इसकी बोली हुई बात मैं किसी और को जाके घर पे जाके सपोज मैं अपनी मम्मी को कहता हूं, अगर उसके वर्ड्स एक्चुअल वर्ड्स में यूज करता हूं तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा. लेकिन अगर वो वर्ड्स को मैं थोड़ा सा अलग करके मीनिंग दो द मीनिंग इज द सेम, लेकिन मैं थोड़ा सा ओन वर्ड्स में अगर मैं यूज करता हूं तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. जैसे हम लोग थिएटर में पिक्चर देखते हैं. अगर हम थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे कोई डायलॉग बोला गया है और एज इट इज़ घर पे आके हम वो डायलॉग को अपनी मम्मी को बताते हैं या अपनी सिस्टर को हम बताते हैं. अगर एज इट इज़ हमने डायलॉग को यूज़ किया है जैसा उस पिक्चर में यूज़ किया गया था पर्टिकुलर हीरो ने, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे. लेकिन उसके वर्ड्स को हम थोड़ा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा हम अलग करके अगर मम्मी को हम ओन वर्ड्स में बताते हैं तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. दूसरी एक और चीज़ कि डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस आता है, सपोज वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो हम मम्मी को उसे प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं. ठीक है. लेकिन इनडायरेक्ट में हम टेंस को चेंज करते हैं. जैसे अगर हम किसी पिक्चर की स्टोरी बता रहे हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हो रहा था उसमें, मतलब हर इसमें हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. सो ओवर हियर दैट इज़ ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. ठीक है. तो देखो डायरेक्ट स्पीच क्या है, कोटिंग हर और हिज एक्चुअल वर्ड्स. जो हम अगर एक्चुअल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, वो हम एग्जैक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल एंड एग्जैक्ट. ठीक है. ये दो चीज़ को आप यू बेटर नोटिस इट. दिस two things we have. One is actual words and this is exact words. Actual words मतलब जो उसने कहे as it is हम बोल रहे हैं, और exact word मतलब हम थोड़ा सा उसमें मिलावट कर रहे हैं लेकिन उसकी बोली हुई बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं. डायरेक्ट स्पीच में she said it's cold, तो हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, she said that it was cold. देखो उसने कहा ये ठंडा है, तो हम घर जाके जब बता रहे हैं तो उसने कहा कि यह ठंडा था. ठीक है. ओके. ठीक है. अभी देखो ऑलरेडी देर आर लॉट्स ऑफ लेक्चर ऑन दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सो आई वोंट बी गिविंग यू मच डिटेल और मच अदर थिंग्स अबाउट दिस. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी आई विल गिव दैट, so that after watching this video you can solve any of the numericals in a very simpler way. ठीक है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर सर्टन रूल्स. आपको कुछ सर्टन रूल्स याद करने हैं, और आप अगर वो रूल्स को आप याद करते हो, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस. सबसे पहला, while changing from direct to indirect, generally you have from direct to indirect only. ठीक है. हमें मैक्सिमम एग्जाम में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही आता है, एंड आई विल मेक वन वीडियो फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो. सो फर्स्ट रूल इज वी हैव टू रिमूव ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स. दैट मीन्स डबल इन्वर्टेड, ये सारे कॉमा वगैरह सब कुछ हमें इसमें क्या करना है, रिमूव करना है. और करस्पॉन्डिंग टेंस, जैसे मैंने कहा था कि हमें उसको जो भी हम बात बता रहे हैं, जब हम इनडायरेक्ट में आके बताते हैं, हमारे उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में हम बताते हैं, तो उसमें हम टेंस को चेंज करते हैं. जो ऐसा कोई बात हो गया है वैसा हम बताते हैं. तो ये सर्टेन, जैसे अगर हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में. अगर सिंपल पास्ट में ऑलरेडी पास्ट में बात बोली हुई है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. ठीक है. सो I have there is one table, you can just see how the original tense is changed into
इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया गया है, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत सिंपल है। एंड बिफोर learning this chapter you must be able to identify the tense that I have already made this video in our playlist. It is there in English grammar section. You can watch that video and after watching you can start with the practice set, because it is very important that you must be able to identify the tenses. tense आपको identify आना चाहिए, तभी तो आप चेंज कर पाओगे कि कौन से टेंस में दिया और हमें किस में चेंज करना है। तो ये टेंस को चेंज करना है। उसके बाद सर्टेन जो मॉडल ऑक्सिलरीज रहती हैं उसको हमें कैसे चेंज करना है, जैसे कैन को हम कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, मस्ट को हैड टू में, विल को वुड में, ऐसे हमें चेंज करना है। ओके नाउ अभी देखो हम टेंस को तो चेंज कर रहे हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो टेंस तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं चीज़ें ऐसी आती जहां हमें टेंस को चेंज नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ टेंस को चेंज नहीं करना है, तो देखो जहाँ हमें यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उस चीज़ को माना जाता है। जैसे हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिट है। अगर हमारी आदत है, जैसे वी टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हमारा हैबिट है, सो वी डू नॉट नीड टू चेंज द टेंस। If you are saying that I pray every day or your mother goes to temple every day, so you need not to change the tense in that case. और दूसरा, ये तो हमारी हैबिट हो गई, कोई भी ऐसी हैबिट है तो हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। दूसरा लास्ट वन, रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें सेस और आस्क्स है। अगर वर्ड से या आस्क है या सेस और आस्क है तो वहाँ पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ विल जस्ट सी वन सेंटेंस, वन एग्जाम्पल। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। अब 2 और 2 तो 4 होता ही है, ये हमें भी पता है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करेंगे, जो टेंस में गिवन है वो वैसे ही रहेगा। ओके ठीक है। अभी देखो सेंटेंसेस हमें पता है। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन गिवन है तो हमें आप ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो रूल्स है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहला, हमें सेंटेंस अगर गिवन है तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस का टाइप क्या है। टाइप मतलब जैसे वो असर्टिव में दिया है, एक्सक्लेमेटरी में दिया है, इम्परेटिव में दिया है या इंट्रोगेटिव में दिया है, तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से सेकंड पैरामीटर आएगा, हम उसका टेंस देखेंगे, ठीक है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर आप लोगों ने ये 2 चैप्टर्स नहीं किया है तो पहले ये 2 चैप्टर्स कीजिएगा, उसके बाद फिर इस पे आप प्रोसीड करिएगा, क्योंकि ये आपको आना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। अभी जैसे देखो यहाँ दिया है द चाइल्ड सेड आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि द चाइल्ड सेज, अभी द चाइल्ड सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये आएगा ही, ये आपको एज इट इज़ हमें सेम ही रखना है आसपास सारे केसेस में, खाली एक केस में बदलना रहेगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे। आई एम प्लेइंग, अभी देखो ये जो इन्वर्टेड के अंदर, ठीक है, जो गिवन है हमें डबल इन्वर्टेड के अंदर जो गिवन है, ये देखिए इसका ये कौन से टाइप का सेंटेंस है और उसका टेंस क्या है, हमें इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो देखो ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस है तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग डैट का यूज़ करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग डैट का यूज़ करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करने के बाद हम डैट का यूज़ करेंगे। जैसे द चाइल्ड सेड आई एम प्लेइंग, तो देखो द चाइल्ड सेड और फिर हम क्या यूज़ करेंगे, डैट का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस असर्टिव था। ओके उसके बाद देखो आई एम प्लेइंग, ये क्या है, आई एम प्लेइंग, यहाँ हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। पहला सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद से हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका टेंस कौन सा गिवन है, कौन से फॉर्म में गिवन है, तो आई एम प्लेइंग, तो देखो आईएनजी वाला है और आई एम प्लेइंग है, मतलब ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। तो ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको देखना है किस में चेंज करना था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना था। अब हमने यहाँ पे देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो द चाइल्ड सेड दैट
अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आई जो है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा ही में, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है हमें याद रखना है कि कौन सा किस में चेंज होगा, जो प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा। आगे मैंने टेबल दिया हुआ है, हम आगे जब प्रोसीड करेंगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा। देखिए आई चेंज होगा ही शी में, मी चेंज होगा हिम हर में, वी चेंज होगा दे में, अस चेंज होगा देम में, ठीक है। तो ये आप एक बार जस्ट आप लोग देख लीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे बोलने में ही वो चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ अ सर्टेन रूल और समथिंग। आप अगर इफ़ यू स्पीक इंग्लिश दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम योर माउथ, ठीक है। तो हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सर्टेन थिंग्स यू कैन लर्न ऑल्सो। ठीक है, तो देखो द चाइल्ड सेड डैट, आई की जगह चेंज होगा ही में, और यहाँ पे हम टेंस को चेंज करेंगे। जो एम था, जो हमें शो कर रहा था कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हूँ, उसे हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वॉज हम पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज और प्लेइंग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो असर्टिव में सबसे पहला, असर्टिव अगर सेंटेंस है तो उसके अंदर हमें डैट यूज़ करना है, और जो टेंस गिवन है उसे हम टेंस को पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, ओके। अभी इफ वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, जहाँ पे हम सडन हमारे खुशी या गम की फीलिंग्स को शो करते हैं। हम जहाँ बहुत खुश होते हैं या हमें गम है, वहाँ पे हम शो करते हैं, तो हम ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम दैट का यूज़ करेंगे, जैसा हम असर्टिव में यूज़ कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम हम लोग इसके अंदर एक वर्ड यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड, ठीक है, लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड वील यूज़ ओवर हियर, वी कैन यूज़ एक्सक्लेम्ड ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड। जैसे देखो राम सेड हुर्रे वी हैव गॉट द टिकट्स ऑफ क्रिकेट मैच। तो मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या रूल कहा है, टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा कौन सा है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले उसमें ये देख लेना है कि क्या ये मेरा एक्सेप्शन तो नहीं है कोई। अगर एक्सेप्शन है तो मैं वहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ देखो ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिट है, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। ना मुझे सेड दिया है, सेस या आस दिया भी नहीं है, तो मुझे इसे टेंस को चेंज करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे राम सेड हुर्रे वी हैव गॉट द टिकट्स ऑफ क्रिकेट मैच। तो राम देखो एक्सक्लेमेटरी था, इसलिए मैंने एक वर्ड क्या यूज़ किया, आई हैव यूज्ड एक्सक्लेम्ड। राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ जॉय मतलब खुशी से, के लिए खुशी वाला सेंटेंस है। अगर गम रहता तो हम क्या लिखते, राम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। तो लाइक दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज इट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। राम एक्सक्लेम विथ जॉय, ठीक है। अब यहां से देखो, अब वी हैव गॉट द टिकट्स ऑफ क्रिकेट मैच, इसको हम पास्ट में चेंज करना है, तो वी हैव गॉट, तो यहाँ पे वी जो है ये हमारा, हमें इसका प्रोनाउन चेंज करना है। तो वी चेंज होता है दे में, दे, और वी हैड हैव, तो हैड चेंज होगा हैड में, और गॉट द टिकट्स ऑफ क्रिकेट मैच, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो आपको ये याद रखना है प्रोनाउन को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि वो पोजेशन शो करने वाला है, तो प्रोनाउन को चेंज करना है। और दूसरा कि जो हमारा टेंस गिवन है हमें टेंस को चेंज करना है। तो हैव था, तो हैव हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो हमें उसे पास्ट परफेक्ट में करना है, तो हैव की जगह वो क्या चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं या देते हैं उसके अंदर, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें डैट का यूज़ नहीं करना है, हमें असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी ये दो में ही डैट का यूज़ करना है। इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव में डैट का यूज़ नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो नोट करना है कि यहाँ पे मुझे डैट का यूज़ नहीं करना है, तो हमें डैट की जगह क्या यूज़ करना है, तो डैट की जगह हमें यूज़ करना है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी हमने पढ़ा हुआ है, टू प्लस वर्ब, तो यहाँ हम वही यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव को यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड सिट डाउन सून। अभी यहाँ टीचर ने बोला कि जल्दी से बैठ जाओ, तो देखो द टीचर, अब यहाँ टीचर ने, जब टीचर हमें कहती है तो हमें ऑर्डर देती है, कमांड देती है, तो हम लिख सकते हैं द टीचर ऑर्डर्ड
ठीक है। तो ये वर्ड्स का हम यूज करेंगे यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन दी कि क्या टाइप है सेंटेंस का, क्या किस रिगार्डिंग सेंटेंस गिवन है। द टीचर ऑर्डर्ड, अब देखो मैंने यहाँ पे कहा था इन्फिनेटिव को यूज करना है, तो हम टू और प्लस वर्ब यूज करेंगे, टू सिट डाउन, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स यू कैन यूज सून ऑल्सो, ओके, ठीक है। दिस वन इज सिंपल वन, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको जो टाइप जो वैरायटी का सेंटेंस दिया है उस हिसाब से आप कमांडेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज ऐसा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से आप जो टू लगा दो और जो वर्ब गिवन है वो उसके साथ यूज़ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, जहाँ पे हमसे कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम सबसे पहले डेट का यूज़ नहीं करेंगे और इसके अंदर हम वर्ड यूज़ करेंगे इंक्वायर्ड या तो आस्क्ड। जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग कुछ पूछ रहे हैं तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायर्ड वर्ड यूज़ करेंगे, या तो हम आस्क्ड कि पूछा जा रहा है तो आप आस्क्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दो में से एक यूज़ कर सकते हो। अब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एक तो क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसका, जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या बोलोगे, येस और नो। आप अपना नाम बताओगे ना, इट हैज़ सर्टेन आंसर। तो जब हम WH वाला आएगा ना तो उसके अंदर हमारे आंसर में भी WH वाला क्लॉज आएगा, ठीक है। लेकिन मैं पूछता हूँ डिड यू ईट योर फूड, तो आप क्या बोलोगे, येस और नो, हमारा यही आंसर आएगा, हाँ या नहीं में आएगा, और क्या आएगा। तो अगर क्वेश्चन येस नो वाला है कि जहाँ हमारा आंसर येस और नो हो सकता है, तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, वेदर और इफ़, डिपेंडिंग अपॉन दी व्हाट वेराइटी इज द क्वेश्चन इज गिवन इन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेदर और इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। कब, जहाँ हमें आंसर येस और नो में मिलने वाला है। इज इट क्लियर। जैसे देखो, द स्ट्रेंजर सैड वेयर डू यू स्टे, द स्ट्रेंजर सैड वेयर डू यू स्टे। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर हमसे पूछ रहा है कुछ, तो अब मैं यहाँ तो येस और नो नहीं बोल सकता हूँ ना, मुझे तो बताना पड़ेगा मैं कहाँ रहता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, स्ट्रेंजर ने पूछा, वेयर डिड आई स्टे, ठीक है। वेयर, कहाँ, WH वाला था तो मैंने WH वाला ही यूज़ किया। और डू यू स्टे, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में पूछा था, वेयर डू यू स्टे, तुम कहाँ रहते हो, तो हमें उसे पास्ट में करना है, वेयर डिड आई स्टे। इज इट क्लियर, ठीक है। अभी देखो ये तो जस्ट मैंने चैप्टर का आपको एक ब्रीफ समरी दिया है। जब मैं क्वेश्चंस को लूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सारे कंसेप्ट्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग रूल, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये एकदम सिंपल है। आप ये जो इतना लिखा है इस पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट में जैसे बोला गया है, अगर ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट जैसे क्या है, अब यहाँ ही सब्जेक्ट है, ये बोलना यहाँ वर्ब है, और टू मी यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है, वो पर्सन वहीं पे है। जैसे यहाँ पे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो यहाँ दो लोग प्रेजेंट है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ही टोल्ड मी, ठीक है। सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड पे। तो याद रखना आप, जहाँ पे आएगा, अभी तक तो हमने सारे सेंटेंस देखे जहाँ पे क्या था, ही सेड सब में यही था। लेकिन अगर ऐसा आता है ही सेड टू मी, और किसी और के लिए भी आता है जहाँ ऑब्जेक्ट है, ही सेड टू सपोज अमन, ठीक है, तो यहाँ दो लोगों का है तो यहाँ ही टोल्ड आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। जहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमने इतने सारे सेंटेंस देखे वहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, तो ही सेड है, तो ये ही सेड ही रहेगा, इसे हमें चेंज नहीं करना है। जो ही सेड है वो ही सेड ही रहेगा। अगर प्रेजेंट में दिया हुआ, अब देखो सैड ही है, मतलब पास्ट में, SAID सैड, पास्ट की बात हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे यहाँ प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे अगर बोला गया है सेज या से, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा टू टेल्स और टेल में, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। कब, जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब, मतलब जब ऐसा है तो ही सेज टू मी, ही टेल्स टू मी, ठीक है, तो वहाँ चेंज हो जाएगा, सॉरी टेल्स नहीं, ही से टू मी और ही सेज टू मी, तो वहाँ सेज और से चेंज हो जाता है टेल्स और टेल में। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे देखो अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो जो सेज और से है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर,
ठीक है। और देखो ये सेस और से और ये सब में टेंसेस को चेंज नहीं किया जाता है, आपको वो याद रखना है। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया चेंजिंग प्रोनाउंस है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर हमने ये यूज़ हुआ है, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये है तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसे इनमें चेंज करना है, ठीक है। अभी देखो कुछ वर्ड्स, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच अंडरगो चेंज, ठीक है। अभी देखो ये हमारे बोलते टाइम ऑटोमेटिकली वो सारे चेंजेस आ जाते हैं, बट सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नोट इट डाउन, जैसे कैन चेंज हो जाता है कुड में, विल चेंज होगा वुड में, शैल शुड में, मे माइट में, दिस डैट में, दीज दोज में, हियर देयर में, दस सो में, अगो बिफोर में, नाउ देन में, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, येस्टरडे द डे बिफोर, tonight that night, hello greeted, thank you thanks, sorry apologized, yes agreed, no refused or denied, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तो विश्ड गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, मतलब ये सारे जो है ना पास्ट में चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। आप जो भी देखोगे, जैसे देखो टुडे बोला है तो टुडे, तो हम जब बाद में वो चीज़ को बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डेट डे। टुमारो अगर बोला जा रहा है तो द नेक्स्ट डे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पास्ट में हो रही, ओके, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि जब हम सेंटेंस को देख रहे हैं ना, देखो आप पहली बात तो सेंटेंस से डरो नहीं, दिस इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो हमें सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। आपके लिए दिस चैप्टर विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, एकदम सिंपल हो जाएगा, आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे, आप देखते ही आंसर बता दोगे, मतलब इतना सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आप ये देखो कि इसका सबसे पहला रूल आप ये देखो कि इसका टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। दूसरा ये देखो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, या मैं सीधा ये लिख देता हूं एक्सेप्शंस, क्या किसी एक्सेप्शंस के अंदर ये कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर एक्सेप्शंस में आता है तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, अगर एक्सेप्शंस में नहीं आता है तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर टेंस को देखेंगे और टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि कुछ वर्ड्स हैं जो अंडरगो होते हैं चेंज, तो वो वर्ड्स अगर हैं तो उन्हें हमें चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद से जो प्रोनाउंस हैं जो डायरेक्ट में यूज़ किए जाते हैं उसे हमें प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट में करना है, बस इतने रूल्स हैं। आप अगर इतना ध्यान दोगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस ये सारे सिंपल हो जाएंगे। जैसे अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी, ओके, चेंज इट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रीना सेड कॉफी इज रेडी। अभी देखो ये हमारा स्पीच है और ये हमारा वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा स्पीच है, ठीक है। तो देखो रीना सेड है, इसमें ऐसा कुछ दिया है क्या, रीना सेड टू मी नहीं दिया है ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, तो ये रीना सेड है ना, तो हम रीना सेड ही लिखेंगे, रीना सेड, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। सबसे पहले यही देखना है हमें, देखो ओम सेड, सब में ऐसे ही है, इसमें टू मी ऑब्जेक्ट नहीं है या दूसरा कोई नहीं है, तो ये सेड ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, ओके, ठीक है। अगर रीना सेड टू मी रहता तो मैं क्या चेंज करता उसे, रीना टोल्ड मी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या कहा है कि डबल इन्वर्टेड के अंदर जो है ना उसका पहले टाइप ऑफ सेंटेंस देखो, तो इसका रीना कॉफी इज रेडी, कॉफी इज रेडी, तो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, ठीक है, असर्टिव है। अब ये देखो क्या ये एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट है, या सेज या आस्क इसमें दिया हुआ है सेंटेंस में, यहाँ पे नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन नहीं है तो मैं क्या देखूंगा, कौन से टेंस में गिवन है, तो देखो कॉफी इज रेडी कौन से टेंस में दिया हुआ है, कॉफी इज रेडी, तो ये हमें प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बस, ठीक है, टेंस किसे हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है। दूसरा आप ये देखो असर्टिव सेंटेंस है, तो हम असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी ये दो सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो रीना सेड डैट, ठीक है,
पंचुएशन को हमें रिमूव करना है, जो भी इन्वर्टेड वगैरह है सब कुछ रिमूव कर देना है। रीना सेड दैट कॉफी इज रेडी, तो इसका कॉफी इज रेडी का पास्ट फॉर्म क्या आएगा उसका, ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसे सिंपल पास्ट में करो तो हम क्या आएगा, ये कॉफी वॉज रेडी। ठीक है, अगर आपको टेंस को चेंज नहीं करना आता है तो इसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना के मैंने टेंसेस का हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिए तो आपको ये चेंज करना आ जाएगा, फिर आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम सेड महर्षि बिहेव्ड रूडली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब है, ये देखो ये ओम सेड, तो ये हम ओम सेड ही लिखेंगे, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज क्यों नहीं होगा, ये चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टू मी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। ओम सेड महर्षि बिहेव्ड रूडली, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, तो इसका टाइप कौन सा है, असर्टिव है। ठीक है, एक्सेप्शन है क्या, नहीं, कोई एक्सेप्शंस नहीं है इसमें। अब उसके बाद देखिए इसका टेंस क्या है, महर्षि बिहेव्ड रूडली, तो ये देखो ये वर्ड यहाँ पे वर्ब है हमारा, ये बता रहा है कि पास्ट में है। ठीक है, ये सिंपल पास्ट में दिया है हमें, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ओम सेड और ये असर्टिव है तो डैट का यूज करेंगे, ओम सेड डैट महर्षि, अब बिहेव तो ये क्या हो जाएगा, हैड बिहेव्ड, और ये हैड बिहेव्ड क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे परफेक्ट में करना है, मुझे पास्ट परफेक्ट में करना है, और परफेक्ट के लिए जब हम परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैव और हैज आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो देखो द टीचर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ये एज इट इज आएगा, द टीचर सेड। अब ये देखो, अब ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है, इसका टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, तो अगर आप देखोगे तो इसका टाइप द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, असर्टिव है। ठीक है, तो असर्टिव है तो ये डैट यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैं डैट को यूज कर देता हूं। अब देखो इसमें असर्टिव है, उसके बाद एक्सेप्शन है क्या, यस एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो अगर ये देखो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, साइंस में आपने पढ़ा है, एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वहाँ हमें टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम थर्ड रूल पे जाएंगे ही नहीं। तो द टीचर सेड डैट, और इसमें टेंस नहीं चेंज करेंगे, द अर्थ अराउंड दी सन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, विल प्रोसीड फर्दर। ओके, नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप वीडियो को पॉज करके और इसे खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारा हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। महात्मा गांधी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आप लोग अपने बुक्स में देखिए ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये कुछ तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, कुछ आप लोग घर में कर लीजिएगा। महात्मा गांधी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सबसे पहले आप ये देखिए इसके अंदर कि अब टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, तो मुझे दिख रहा है ये टाइप मेरा असर्टिव ही है। ठीक है, असर्टिव है। अब उसके बाद देखना है कि इसका यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या, है कि नहीं, एक्सेप्शंस है कि नहीं कुछ, तो ये एक्सेप्शन वाला है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, महात्मा गांधी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, आई टोल्ड इमिली, देखो अभी यहां तो ऑलरेडी ऐसा दे दिया है आई टोल्ड इमिली, अगर ये रहता आई सेड इमिली तो मैं किस में चेंज करता, आई टोल्ड इमिली में चेंज करता। क्यों, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं इसे एज इट इज लिखूंगा, आई टोल्ड
इमिली, ठीक है, यू आर अ प्रिटी स्मार्ट गर्ल। तो सबसे पहले आप इसका टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए। तो टाइप ऑफ सेंटेंस ये असर्टिव है। क्या कोई एक्सेप्शन है? तो एक्सेप्शन नहीं है। तो हम क्या देखेंगे अब, इसका टेंस कौन सा है। ठीक है, यू आर अ प्रिटी स्मार्ट गर्ल, तो ये सिंपल प्रेजेंट में दिया है। ठीक है, अब देखो, अब हमें सिंपल प्रेजेंट में दिया, हमें सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। आई टोल्ड इमिली, असर्टिव सेंटेंस है तो हम डैट का यूज करेंगे। आई टोल्ड इमिली डैट। अब देखो मैं बोलता हूं कि मैंने इमिली को कहा कि यू आर प्रिटी स्मार्ट गर्ल। ठीक है, अब मैं जाके फिर किसी और को बताऊंगा तो मैं था का यूज करूंगा और यहां पे मैं बोलूंगा कि मैंने उसे कहा, तो ये उसे हमें यूज करना है। आई टोल्ड इमिली डैट यू चेंज विल बी चेंज टू आई टोल्ड इमिली डैट शी, और ये आर अ प्रिटी गर्ल, ये जो प्रेजेंट फॉर्म में दिया हम इसे पास्ट में करेंगे। डैट शी वॉज अ प्रिटी स्मार्ट गर्ल। देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ सारे प्रोनाउंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये चीज को आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके नेक्स्ट। जैकब सेड आई लिव इन फ्लोरिडा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो जैकब सेड है तो हम वही लिखेंगे, जैकब सेड। ठीक है, आई लिव इन फ्लोरिडा। अभी देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए कौन सा है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये असर्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसके बाद से देखना है क्या एक्सेप्शंस है, तो ये एक्सेप्शंस में नहीं है। उसके बाद हमें देखना है टेंस। तो देखो आई लिव इन फ्लोरिडा, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसे हम पास्ट में करना है। ठीक है, तो देखो ये असर्टिव था तो हम डैट का यूज करेंगे, डैट। अब देखो जैकब सेड डैट, जैकब सेड आई लिव इन फ्लोरिडा। ये देखो अगर समझो जैकब ने आपको ऐसे आप आके बता रहे हो कि जैकब ने कहा कि आई लिव इन फ्लोरिडा। ठीक है, अब उसे आप अगर इनडायरेक्ट में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, जैकब ने कहा वह फ्लोरिडा में रहता है। ठीक है, या रहता था। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ बताएंगे, अगर रहता था तो रहता था बोलेंगे, रहता है अभी भी। ठीक है, तो रहता हम अभी भी हाँ बोलेंगे कि है। तो यहाँ वह हम यूज कर रहे हैं ना, जैकब सेड दैट ही। ठीक है, आई विल गेट चेंज टू ही। और लिव जो है, आई लिव इन फ्लोरिडा, ये यही तो हमें बता रहा था कि ये प्रेजेंट में है, तो इसे हम पास्ट में करेंगे। तो लिव विल बी चेंज टू लिव्ड इन फ्लोरिडा। ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग के मैंने कुछ इजी वाले दिए थे ताकि आपको थोड़ा आसानी से आप चेंज कर सको। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट वंस। ओके, ठीक है, आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखिएगा कि आपको खुद से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, जोय सेड टू हर। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया, दिख रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। तो देखो हम क्या लिखेंगे, जोय टोल्ड हर। ठीक है, टू हर मतलब वही जोय टोल्ड हर। अब ये देखो यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस तो असर्टिव है। ठीक है, अब देखो ये कौन से एक्सेप्शंस है क्या, तो कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। अब इसका आप टेंस देखो, टेंस कौन सा दिया है, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। ठीक है, यू हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। और यू, तो जोय टोल्ड हर, ही, यू चेंज हो जाएगा ही में। ही हैड, सॉरी हम यहाँ पे जोय टोल्ड हर, और ये असर्टिव है तो डैट यूज करेंगे। जोय टोल्ड हर डैट ही और शी जो भी है, अच्छा हर है ना, जोय सेड टू हर, जोय टोल्ड हर डैट he had not done your work। ठीक है, जोय हैव नॉट डन योर वर्क, जोय सेड टू हर यू हैव नॉट डन योर वर्क, तो हम क्या बोलेंगे, जोय टोल्ड हर डैट, ये शी आ जाएगा, शी हैड नॉट डन हर वर्क। अब देखो ये क्यों शी, क्योंकि देखो जोय सेड टू हर, जोय ने उसको कहा, लड़की को कहा, यू हैव नॉट डन योर वर्क, कि आपने आपका काम नहीं किया है। तो जोय टोल्ड हर डैट,
और ये लड़की है तो यू चेंज हो जाएगा शी में, अगर ये लड़का रहता, हिम रहता, तो ये ही रहता, ठीक है। शी और हैव हैड नॉट डन योर वर्क, यहाँ हर वर्क, उसका काम, लड़की थी ना वो, ठीक है। नेक्स्ट, अजय सेड टू मी, अब देखो फिर से यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यह क्या लिखूंगा मैं, अजय टोल्ड मी। अब देखो सबसे पहले देखो क्या असर्टिव सेंटेंस है, यस असर्टिव है, तो मैं डैट का यूज कर लेता हूं। उसके बाद से देखो आप यहाँ पे ही इज इल, अब यहाँ पे एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन नहीं है, तो टेंस कौन सा है, ही इज इल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, तो हम क्या लिखेंगे, अजय टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, ठीक है। अब ये टेंस को चेंज करना, ये आपको टेंसेस के चैप्टर में मैंने सिखाया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा तो आपको और आसानी होगी, यू विल फील इट वेरी सिंपल टू चेंज इट। ही सेड टू मी यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो देखो ही सेड टू मी है, तो ही टोल्ड मी यू आर रॉन्ग, फिर से हम असर्टिव दिया है, सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है। एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ही टोल्ड टू मी दैट, देखो ही सेड टू मी यू आर रॉन्ग, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग, इज इट क्लियर, यू चेंज हो जाएगा आई में, ठीक है, क्योंकि ही सेड टू मी है ना, मुझे ही बोल रहा है ना वो, तो मैं बोलूँगा ना, मैं जब किसी को बोलूँगा मैं बोलूँगा ना मुझे उसने कहा कि मैं गलत हूँ, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रॉबर्ट सैड वेयर इज शी नाउ, अब देखो रॉबर्ट सैड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम एज इट इज लिखेंगे रॉबर्ट सैड, और वेयर इज शी नाउ, तो ये कौन सा ये है टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये इंट्रोगेटिव है, राइट, वो पूछ रहा है। अब देखो वेयर इज शी नाउ, तो यहाँ क्या येस नो में आंसर दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, अगर येस नो में दिया जा सकता तो हम वेदर या इफ यूज करते। अब यहाँ पे WH वाला है, तो हमारा आंसर भी किस में रहेगा, WH में ही रहेगा, या इनडायरेक्ट भी हम जो बोलेंगे WH में ही बोलेंगे, आंसर तो नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट जो हमारा WH में ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई एक्सेप्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है, वेयर इज शी नाउ, प्रेजेंट की बात हो रही है, और क्वेश्चन ज़्यादा करके प्रेजेंट में ही होते हैं। तो रॉबर्ट सैड, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो हमने देखा था इंट्रोगेटिव में हम लोग डैट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट सैड, अभी ठीक है, इंट्रोगेटिव है, तो ये सैड किस में चेंज हो जाएगा, रॉबर्ट आस्क्ड या तो इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड वेयर वॉज, और वेयर वॉज या वेयर शी वॉज देन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेयर शी वॉज नाउ। नाउ देखो ये आप ध्यान दो, हमने देखा था कि नाउ किस में चेंज होता है, देन में, वेयर शी वॉज देन, ठीक है। रॉबर्ट इंक्वायर्ड वेयर शी वॉज देन। अभी देखो इसको फिर से मैं आपको बताता हूँ, क्लियर डिफिकल्ट वाला है, आप इस चीज को समझो। रॉबर्ट सैड वेयर इज शी नाउ, तो ये सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखो, तो यहाँ पे टू मी ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेयर इज शी नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, टेंस हमारा प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हमें उसे पास्ट में चेंज करेंगे, और देखो ये WH वाला था, तो हमारा इनडायरेक्ट में WH वाला ही रहेगा। तो रॉबर्ट यहाँ पूछ रहा है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हम इंक्वायर्ड या तो आस्क यूज़ करते हैं, तो रॉबर्ट इंक्वायर्ड वेयर, WH वाला यूज़ करेंगे, और वेयर शी जो इस था प्रेजेंट फॉर्म में शो कर रहा था, उसे हम वॉस में चेंज कर रहे हैं, वेयर शी वॉस, और नाउ जो चेंज होता है देन में, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने वो टेबल देखा था जहाँ पे सर्टेन वर्ड्स अंडरगो चेंज, दिस डैट दीज दोज, ठीक है, टुडे डैट डे, तो वो चेंज हम नाउ जो चेंज होगा देन में, इज इट क्लियर, ठीक है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, अब ये मुझे दिख रहा है कि ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है,
तो देखो हम इसे एक्सक्लेमेटरी है और ये बोल रहा है फॉरगिव मी, ठीक है, फॉरगिव मी वो बोल रहा है। तो अब हम इसको जब हम ओन वर्ड्स में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसे, द बियर्डेड मैन अभी देखो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड इन अ वीक वॉइस या प्लीडेड इन अ वीक वॉइस आप बोल सकते हो, क्योंकि वो बोल रहा था ना, उससे प्रार्थना कर रहा था ना। द बियर्डेड मैन या रिक्वेस्ट कर रहा था, द बियर्डेड मैन प्लीडेड और एक्सक्लेम्ड इन अ वीक वॉइस टू forgive him, ठीक है। अब देखो ये मी जो है उसे हम चेंज करेंगे, ठीक है, मी चेंज करेंगे, प्रोनाउन हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को चेंज करेंगे। इज इट क्लियर? आर यू स्टिल हंग्री आई आस्क्ड, ठीक है। अभी देखो यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या तुम भूखे हो, आई आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे आई आस्क्ड, अब इसने क्वेश्चन वाला ही है, ठीक है, एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। टेंस आर यू स्टिल हंग्री, ये प्रेजेंट टेंस में हमें पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आई आस्क्ड, अब इसने किसको पूछा, किसी को तो पूछा है, तो आर यू स्टिल हंग्री आई आस्क्ड हिम। ये देखो यहाँ पे अभी आर यू स्टिल हंग्री, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, येस आई एम हंग्री और नो आई एम नॉट हंग्री। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वेदर और इफ़, तो जो सूटेबल होगा आप वो यूज़ कर सकते हो। आई आस्क्ड हिम इफ he was still hungry, ठीक है। तो देखो ये हमने यहाँ पे इसे क्या किया, चेंज किया, ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ क्यों, क्योंकि वेदर और इफ हम यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर यस नो में हो सकता है। इफ ही वॉज, अब यहाँ आर यू स्टिल हंग्री, तो यहाँ पे आई आस्क्ड हिम, तो वहाँ पे हम ही यूज़ करेंगे, किसी ना किसी को पूछ रहा है। अब वो यहाँ पे लड़की भी हो सकती है तो आप शी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ही वॉज स्टिल हंग्री, ठीक है, उसने पूछा क्या अभी भी तुम्हें भूख लगी है, ठीक है। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। what you have to do, you have to just watch the video, you can watch it once or twice and revise the rules again and again. And one more important thing that you may find that when you look at the question na, you may find कि अरे ये तो मुझे आता है, but still the rules which I have mentioned, the 3 rules ना, that you have to follow. अब मुझे मालूम है कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि एक्सेप्शन है कि नहीं, क्योंकि हमें आदत होनी चाहिए। वी मस्ट हैव दी हैबिट, हमें हैबिट होना चाहिए ये सारी चीज़ों का, ताकि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी हम वो चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। हम क्या देंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, एक्सेप्शन है या नहीं, उसके बाद टेंस कौन सा है, कौन से टेंस में हमें चेंज करना है, प्रोनाउन जो डायरेक्ट में था उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कोई वर्ड्स जो अंडर सर्टेन वर्ड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं नहीं, ठीक है। ये सारे रूल्स को अगर हम देखेंगे ना, सो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर अस टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सो thank you very much for watching this video, and we have made other chapters of grammar also that you can find it in a playlist, and do subscribe to our channel to watch more videos on English grammar and other subjects also. Thank you very much.